नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित रावत बीएमसी बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सह प्राध्यापक एवं नोडल ऑफिसर हूँ वायरोलॉजी लैब का। आज मैं ये आपके सामने कुछ तथ्य लाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे द्वारा जो भी अपडेट पोस्ट किए जाते हैं उसमें अक्सर बहुत सारे लोग जो है वैक्सीन को लेकर सवाल करते हैं। कई लोगों के मेरे पास मैसेजेस भी लगातार आ रहे हैं जो वैक्सीन के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। और वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं, कई बार लोग ये सोचते हैं कि अरे वैक्सीन आने वाली है तो हम सारी सावधानियां लेना बंद कर दें, अब हमें सैनिटाइजर की ज़रूरत नहीं है, अब हमें मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, सरकार तो वैक्सीन देने जा रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि वैक्सीन अगर आपको अगले 15 दिन में मिलने जा रही है और जैसे ही वैक्सीन लगेगी उसका असर भी तुरंत शुरू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीन का असर आने में भी टाइम लगता है। हो सकता है आपको एक डोज में फायदा ना हो, आपको वैक्सीन के 2 डोज के बाद, दूसरे डोज के बाद फायदा शुरू हो। तो इस गलत फहमी में ना रहें और वैक्सीन जो है आएगी अवश्य। हम बहुत ही इस संभावना को मानते हैं कि वैक्सीन आने के बाद हमको फायदा होगा और मानवता पे जो खतरा मंडरा रहा है काफी हद तक ये जो बादल हैं छट जाएंगे, ऐसी आशा हम जरूर रखते हैं। लेकिन आप किसी गलत फहमी में ना रहें, बस वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं और कुछ बेसिक चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आप खुद भी इसको समझ सकें कि ये क्या है। तो वैक्सीन जो है किसी भी बीमारी की, ना सिर्फ कोरोना के बारे वैक्सीन के बारे में बात करते हैं, किसी की भी वैक्सीन जो है वो कैसे काम करती है। तो हमारा जो शरीर होता है, शरीर की बनावट ऐसी होती है कि बहुत सारे साधारण प्रक्रियाओं में हमारे शरीर में बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ताले चाबी का कॉम्बिनेशन होता है। कि जैसे आपने खाना खाया तो जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज आपके लिवर में जाएगा, या उसको पेनक्रियास में जो इंसुलिन नामक केमिकल है वो कार्य करने के लिए एक चाबी बनाता है, हार्मोन बनाता है जो इंसुलिन हार्मोन होता है। तो उससे कुछ ताले खुल जाते हैं, तो वो ग्लूकोज को एक रास्ता दिखा दिया जाता है कि अब तुम्हें यहाँ जाना है और यहाँ पे तुम रहोगी। ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। पाचन क्रिया में भी बहुत सारे ताले चाबी होते हैं। ब्लड प्रेशर का जो कंट्रोल होता है, इसमें भी कई सारे केमिकल जो होते हैं वो कार्य करते हैं, जो कई द्वार से गुजरते हैं। तो जिस जिस द्वार से वो गुजरते हैं उसको अपन रिसेप्टर बोलते हैं, और वो एक ताले चाबी की तरह काम करता है, जो कि बहुत अति सूक्ष्म होते हैं, इतने बड़े नहीं होते। तो जब भी ये जो वायरस होते हैं ये हमारे द्वार का फायदा उठाते हैं, कभी भी कहीं से भी घुसते हैं, तो जो ओरिजिनल चाबी होती है उससे मिलती जुलती ये अपनी संरचना बना लेते हैं। तो उससे ये कुछ ताले खोल लेते हैं और चोर द्वार से ये हमारे शरीर में घुस जाते हैं, और घुसने के बाद ये क्या करते हैं, हमारे शरीर की सारी चीजों का उपयोग शुरू कर देते हैं। तो वो उसको अपन बोलते हैं वायरस का इन्फेक्शन। अब वैक्सीन कैसे काम करेगी, हम भी बहुत होशियार निकले। हमने क्या किया कि जो वायरस था उसकी संरचना की हमने पढ़ाई करी, और वो क्योंकि एक चाबी से मिलता जुलता है तो एक लगभग वैसी ही हमने चाबी बना ली जिसको हमने वैक्सीन का नाम दिया। अब वो जो चाबी है वो उस ताले में तो लगेगी जिस ताले को वो वायरस खोलने की कोशिश करेगा। और मान लो वो लंग्स का वायरस है तो वो लंग्स में घुसने की कोशिश करेगा, अगर वो लिवर का वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस है, तो वो लिवर में घुसने की कोशिश करता है। तो हम क्या करते हैं, उससे वायरस से मिलती जुलती एक चाबी बना लेते हैं। अब ये नकली चाबी है, तो ये चाबी ताले में जाके फंस जाएगी क्योंकि ये वायरस से मिलती जुलती है, लेकिन इससे ताला खुलेगा नहीं, केवल ये वहां जाके फंस जाएगी। अब वो ब्लॉक हो गया। और हम ऐसी एक चाबी नहीं देते, हम जब आपको वैक्सीन देते हैं तो वो जो 1 ml वैक्सीन होती है उसमें हजारों चाबियां होती हैं, लाखों चाबियां होती हैं। तो ये ऐसे लाखों ताले में जाके फंस जाएंगी। अब जब भी वायरस या ये चाबी जो अपनी वैक्सीन है, ये जब भी उस ताले में फंसेगी, तो जैसे ही हमारे शरीर में बहुत सारे पहरेदार होते हैं जो हर द्वार की रक्षा कर रहे होते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, तो ये इम्यून सिस्टम पूरा पहरेदार है। ये पहरेदार जो होते हैं ये सारे द्वारों की रक्षा करते हैं कि कोई चोर अंदर घुसने ना पाए। जैसे ही ये जो वैक्सीन रूपी चाबी है इसने ताले में लगी है, लेकिन ये ताला खोलेगी नहीं, ये नकली चाबी है। तो ये केवल ताले में जैसे ही फंसेगी, हमारे जितने पहरेदार हैं उन सबको पता चल जाएगा कि ये चाबी जो है, कोई ताला जो है खोलने की कोशिश कर रहा है, और हमारे पहरेदार हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देंगे
और पहरेदार जो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देते हैं। अब ये एंटीबॉडी क्या है? इस एंटीबॉडी को आप एक हथकड़ी मान लें कि जैसे एक हथकड़ी चोर को पकड़ लेती है, वैसे ही वायरस जब नेचुरल रूप से, स्वाभाविक रूप से वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे पहरेदार जो है एक अलार्म बजा देते हैं, एक घंटी बजा देते हैं कि चोर आया, चोर आया, चोर आया, जागते रहो। तो सारे पहरेदार इकट्ठे हो जाते हैं और जो चोर आया है, जो वायरस आया है, उसको हथकड़ी पहना देते हैं। 80% केसेस में, कोरोना वायरस में या कोई दूसरे वायरस में, 80 से 90% केस में ऐसा होता है कि हमारे पहरेदार उस चोर को पकड़ने में सक्षम हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो हम सही हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। 10-5% में कभी कभी ऐसा होता है कि चोर या तो बहुत चालाक है या हमारे पहरेदार थोड़े से सोए हुए हैं, पहरेदार जैसे काम करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते हैं। उस केस में बीमारी जो है वो बिगड़ जाती है और चोर जो है वो दरवाजा खोलने में सफल हो जाते हैं। और जब एक बार उन्होंने दरवाजा खोल लिया तो वो लंग्स में पहुंच गए या लिवर में पहुंच गए। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हमारा कोई शरीर में कोई घुस जाता है तो शरीर भी एक प्रतिक्रिया देता है। आंख में कचरा जाना, तो इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? कोई कीट या कचरा अगर आंख में जाता है तो हमारा शरीर बहुत सारी आंसू निकालता है। तो आंसू बहने से ये जो कचरा होता है इसको हटाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कभी कभी अगर आंसू कई दिनों तक बहते रहें तो इससे भी हमें नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह ये जो कोरोना बीमारी है, बहुत ज्यादा सेक्रीशन या उनको आंसू समझ लें, बहुत सारा पानी हमारे लंग्स में सेक्रीट होता है ताकि जो कुछ लंग में घुसा है उसको बाहर निकाला जा सके, और उस चक्कर में हमारे लंग्स में ही पानी भर जाता है और हम सांस लेना ठीक से, सांस लेने की प्रक्रिया हमारी ठीक से नहीं हो पाती है। बहरहाल हम वापस आते हैं वैक्सीन की ओर। तो अब ये जो नकली चाबी है वैक्सीन, इसने ताले में फंस गई, लेकिन इसने ताला तो नहीं खोला, सारे पहरेदार जो हैं उनको जागृत कर दिया। अब सारे पहरेदार जो हैं ये एंटीबॉडी रूपी, एक एंटीबॉडी रूपी हथकड़ी तैयार करेंगे। अब ये हथकड़ी अगर तैयार हो गई और इसने सारे जो ये जो नकली वायरस आए हैं इन सबको अगर हथकड़ी पहना दी, एंटीबॉडी रूपी हथकड़ी पहना दी, तो अब ये आगे कुछ नहीं कर सकते। और ये हथकड़ी एक बार बन गई तो जो वायरस है, ना सिर्फ ये वैक्सीन बल्कि जो वायरस है, अब हम उसको भी रोकने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि हमने अब वायरस की जो हथकड़ी है वो हमारे शरीर के पहरेदारों ने तैयार कर ली है। तो इस तरह से ये वैक्सीन काम करती है। अब कुछ लोग ये पूछ रहे थे तो वैक्सीन किस किस को लगवाना चाहिए? जो लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं क्या उनको भी वैक्सीन लगवाना चाहिए? मेरा जवाब है, अगर एंटीबॉडी आपके शरीर में बन चुकी है, आजकल आमतौर पे लोग एंटीबॉडी भी जांच रहे हैं, तो अगर आपके शरीर में इन्फेक्शन हो चुका है और एंटीबॉडी ऑलरेडी बन चुकी है तो अब आपको एंटीबॉडी, माफ कीजिएगा, अब आपको वैक्सीन लगवाने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीन काम करने जा रही थी वो काम ऑलरेडी आपके शरीर जो है कर चुका है, आप ऑलरेडी एंटीबॉडी बना चुके हैं। ऐसी स्थिति में फिलहाल जब तक आप सुरक्षित हैं, आपको एंटीबॉडी, आपको वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है। अब किस किस प्रकार की वैक्सीन आ रही है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उनके आने में कितना टाइम लगेगा। तो फिलहाल के लिए ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।